आप सब पर सलामती हूँ। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा है, इसमें कुछ हलचल मच रही है और वो हलचल ये है कि एक तरफ ये तमाम सियासी जमातें जो हैं ये वक्त मुकर्ररा के ऊपर इंतखाबात लड़ने की दावेदार हैं और उसकी हिमायत करती दिखाई दे रही, लेकिन शफाफियत के बारे में इस पिछले दौर के अंदर बहुत सी बातें हुई और वो बातें मुख्तलिफ ज़बानों से हुई। किसी ने उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को ख़त नहीं लिखा, यानी सियासी जमातों के अलावा। अब इलेक्शन कमीशन को खतूत लिखे जा रहे हैं बार्स की जानिब से, 2 बार्स की जानिब से लिखे गए और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर जो है वो हद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती रही, सारे खामोश रहे। बहुत सी और जमातों ने किए जिनका ताल्लुक पीडीएम की जमातों में से नहीं था, सारे खामोश रहे। हल्का बंदियों के ऊपर एतराज़ात करते रहे, ये बार्स खामोश रही। लेकिन 2 बार्स ने इन दिनों में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में ख़त लिख दिया और उनके पाकिस्तान बार काउंसिल ने मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे एतराज़ उठाया है। उनकी तरफ से जो एलामिया जारी हुआ है उसमें कहा गया है कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेरे निगरानी शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात नहीं हो सकते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपने आबाई हल्के जहलुम के अंदर 13,82,000 आबादी पर कौमी असम्बली के 2 हल्के बना दिए। 13 लाख आबादी के शहर हाफिजाबाद में कौमी असम्बली की 1 नशस्त रखी गई है और वो ये कहते हैं कि हल्का बंदियां जो इन्होंने की हैं ये जानिबदाराना फैसले पे। बहुत से इसमें हकायक हैं, लेकिन ये समझ नहीं आ रही, मैं किसी नतीजे पे नहीं पहुंच रहा और बहुत से लोग पहुंच रहे होंगे कि 2 बार्स की जानिब से ऐसे मौके पे एक ही स्क्रिप्ट है, सेम अल्फाज का वो लिखा गया। पाकिस्तान बार काउंसिल ने कहा है कि जिला रावलपिंडी में भी नशिस्तों में भी अदम तवाज़ुन देखने में आया है। गुजरांवाला में भी आबादी के तनासब के बरखिलाफ कौमी असम्बली की इजाफी नशिस्त शामिल की गई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तर्ज अमल जो है वो आम इंतखाबात की सालमियत के लिए संगीन शुबहात को जन्म देता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तर्ज अमल से ऐसा इंतखाबी माहौल जन्म ले रहा है जिसमें शफाफियत नजर नहीं आती। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हल्का बंदियों के ऊपर बहुत बात ही नहीं की, ये बातें की दीगर जमातों ने। उन्होंने बातें उनके उठाए जाने पे, दबाए जाने पे की हैं। मनीष शुक्ला का लिखा हुआ है कि दिल का सारा दर्द भरा तस्वीरों में, एक मुसव्वर नक्श हुआ तस्वीरों में, एक पुराने जख्म के टांके टूट गए, एक पुराना दर्द मिला तस्वीरों में, हर चेहरे के पीछे 100 चेहरे उभरे, सबका पर्दा फाश हुआ तस्वीरों में, बात ज़बां पर लाने की पाबंदी थी, हमने सब कुछ दर्ज किया तस्वीरों में। तो ये मौजूदा मंजरनामे के अंदर जो हलचल मच रही है इस सियासी जमातों की तरफ से नहीं मच रही दिखाई दे, मेरी समझ से तो बालातर है। और ये जो बार्स अभी लिख रही इसका आगे चल के क्या असर पड़ेगा वो ज़बान बंद, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, उस पर कोई मैं बात ही नहीं करता। लेकिन अब ये देखिए कि रुकने पार्लियामेंट बनने के लिए उम्मीदवार जो है वो कागजात नामजदगी के मुताबिक पाकिस्तान का शहरी हो। 25 आखिरी तारीख है कागजात नामजदगी जमा करवाने की और 22 तक जमा करवाए जा सकते हैं। 25 साल से वो कम नहीं होना चाहिए। सूबाई असम्बली की नशिस्त के लिए उम्मीदवार जो है वो मुतल्लिका सूबे का उम्मीदवार हो, जबकि कौमी असम्बली की खवातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए उम्मीदवार का मुतल्लिका सूबे का वोटर होना लाजिम है। लेकिन यहाँ पे रातों रात सूबे चेंज हो जाते हैं, रातों रात सारा मंजरनामा चेंज हो जाता है। इससे समझ नहीं आती इनको कि मकबूलियत का गिराफ अगर गिर रहा है तो किन बातों की वजह से गिरता है। ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, आप बताइए कि क्या आपका उम्मीदवार इसके ऊपर पूरा उतरता है? हालिया जो सर्वे हुआ है, जो तकरीबन 141 कौमी असम्बली के हल्के जो पंजाब के अंदर मौजूद हैं उसके ऊपर सर्वे हुआ। मकबूलियत पता क्या है? 15% पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और दीगर जमातें जिनमें आज़ाद उम्मीदवार भी होंगे, 15% उनकी मकबूलियत है। और ये कुली तौर पे सर्वे नहीं है कि आप उसे कहें कि एक ही सर्वे करवाया गया जी कि आपकी क्या राय है। ये है शहरों के सर्वे, हर शहर का सर्वे किया गया कि हर शहर के अंदर कौन किस जमात का हामी है। लोगों ने अपनी राय दी, फिर उसको कंपाइल करके कुली तौर के ऊपर जो उसके नताइज बने उसी का तनासुब निकाला गया है, तो उस तनासुब में ये 15% बनता है। 25% मकबूलियत पंजाब के कौमी असम्बली के 141 हल्कों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है। जो लोग ये समझते हैं कि मियां साहब को वापस आना चाहिए, जो लोग ये समझते हैं
कि वक्त का धारा तब्दील हो जाएगा, जो लोग ये समझते हैं कि शेर एक बार फिर आएगा तो मईशत में बेहतरी लाएगा, जिद्दत पसंदी होगी, सियासत बेहतर हो जाएगी और मियाँ साहब का वापस आना बहुत ज़रूरी है। 25% वो लोग हैं, 65% जो लोग हैं ना, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में राय रखते हैं। हाँ, ये बात हकीकत है कि नताइज का फैसला जो होता है वो इलेक्शन डे पे होता है, लेकिन बात ये है कि इस सर्वेस में हिस्सा लेने वाले, बोलने वाले तो होंगे, अपनी राय देने वाले तो होंगे। तो वो जमातें अगर ये समझती हैं कि उनका अभी वोटर खामोश बैठा हुआ है, वो पोलिंग डे को निकलेगा, तो ये ज़रूर सोचिए कि क्या आपने वोटर की जहनीत, वोटर की सोच इस हद तक मुकफ़ल कर दी है कि वो अपनी राय भी नहीं दे सकता। आपका वोटर राय दिए बगैर खामोश क्यों बैठा है, क्यों नहीं राय देना चाह रहा? और जो राय दे रहे हैं, जो बोल रहे हैं, उनकी तादाद ज्यादा क्यों है? तो वो उस तबके से ज्यादा अच्छा है। मिसाल के तौर पे 10 बंदे एक तरफ खड़े, एक बंदा एक तरफ खड़ा है, कोई वहां पे किसी के साथ ज्यादती हो रही है, 10 बंदे खामोश हैं, एक बोल रहा है, वो 10 के ऊपर भारी होगा, होना भी चाहिए और उसकी कदर भी करनी चाहिए। तो इस वजह से वो जो 65% बोल रहे हैं और 65% कहते हैं कि किसी को भी टिकट दे दें, हमें शख्सियात के ऊपर कुछ नहीं है, किसी को भी टिकट दे दें, हम चाहते हैं कि इनको वोट नहीं देंगे, हम चाहते हैं कि निज़ाम तब्दील हो। हमारे साथ जो दावे किए गए, अगर कोई गलतियां हुई हैं तो उन गलतियों पे काबू पाने के लिए कोई बेहतर इकदाम उठाए जाए और हम इन लोगों का साथ देंगे जो किसी को भी खड़ा कर दें, जो पंजाब में 180 वकला को खड़ा करने का सोच रहे हैं सूबाई हलकों में। सोचें क्यों लोगों की जहनियत बन रही है, सोचें कि डिप्रेशन का क्या लोग शिकार हैं, या आप लोगों ने इस हद तक उनके ऊपर जहनियत पे नफरतें मुसल्लत कर दी हैं कि वो आपकी तरफ देखना भी नहीं चाहते। आप ये कहते हैं कि आप ज़बान गंदी नहीं करते थे, आप ही का ये कहना है कि आप अपने मुखालिफ को उस तरह के अलकाबात से नहीं नवाजते थे, तो फिर ये सोचिए कि जो आप बहुत अच्छा बोलने वाले थे, आप बहुत अच्छा काम करने वाले थे, लोग आपको क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि आपने नया रजिस्टर्ड होने वाला 3 करोड़ वोटर उसको टारगेट नहीं किया हुआ। आपके अभी भी टारगेट क्या है? पुरानी सियासत वाले लोग। आपकी अभी भी टारगेट क्या है? बरादरीज़म। आपका अभी भी टारगेट क्या है? इत्तेहाद। आपका अभी भी टारगेट ये है सीट एडजस्टमेंट, यानी आप पार्टीज को मजबूत करते हैं। हैरत की बात है कि जमीयत उलमा इस्लाम फे जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुखालिफ सिंध के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और एमकेएम से इत्तेहाद बना रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध का बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वही जमीयत उलमा इस्लाम जो उधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बैड गवर्नेंस की जिम्मेदार करार देती है, वो खैबर पख्तूनख्वा में उसके साथ इत्तेहाद करने को तैयार है। हैरत की बात है। यानी उनसे पूछें, वजूहात पूछें, मंतक पूछें, मसलहत पूछें, तो आगे से जवाबन ये कहते हैं कि एक पार्टी चारों सूबों की नुमाइंदगी नहीं कर सकती, तो इसलिए जहां पे जिसकी अक्सरियत है उसके साथ मिलकर हुकूमत बनाई जा सकती है। तो इसका मतलब ये कि आप पार्टीज को मजबूत करना चाहते हैं, आप शख्सियात को मजबूत करना चाहते हैं, आप मुल्क को मजबूत नहीं करना चाहते, आप अवाम की राय को तस्लीम नहीं करना चाहते। आपने हुकूमत बनानी ना, और आप समझते कि कलेक्टिव हुकूमत बनेगी जो तमाम जमातों से लिए गए लोगों की बनेगी, आज़ाद हैसियत में, यानी इनफरादी तौर पे अपने तय अपनी पार्टी के स्लोगन पे मैदान में उतर जाए, जिसकी जितनी नशिस्तें होंगी बाद में इत्तेहाद कर लीजिएगा। खौफ इस वक्त ये कि अवाम की जो राय है उसको तब्दील किया जाए, और वो तब्दील होती दिखाई नहीं दे रही। तो उसका हल ये निकाला कि हम सीट एडजस्टमेंट करते हैं, हम अगर मुखालिफीन है तो मिलते हैं, इनको तोड़ते हैं। तो वो तो टूटने वाले दिखाई नहीं दे रहे, उनको तोड़ते तोड़ते अपनी कमर तोड़वा बैठेंगे, और आधी टूट चुकी है, खम उसमें पैदा हो चुका है। देखिए कि वो झटका कब लगेगा, जब आपको तकलीफ होगी। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।